अपने एटीट्यूड के बारे में सब चीज समझते हैं कि ये सट्टा बाजार है, ये कोई हॉर्स रेसिंग जैसा है। इसके बजाय ये एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई डेट में अपने को पोस्ट डेट 4 से 6% मिलेगा, तो मुझे लगता है इक्विटी में अपने को पोस्ट डेट 12 से 15% का मिलेगा। तो अभी आपने जिस पर्सन को वीडियो में देखा उनका नाम है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। इनको आज कौन नहीं जानता। ये वो पर्सन है जिन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द वेल्थ सिर्फ लिमिटेड और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बनाई है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने इन्वेस्टिंग की वजह से अपनी नेटवर्थ को आज 3 बिलियन यूएस डॉलर्स कर लिया है। एंड अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के टॉप 50 रिचेस्ट पर्सनस की, तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की रैंक टॉप 48 पर आती है। So, hello friends, my name is Parth and welcome to the very another video of this YouTube channel Finance Freaks। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के करंट पोर्टफोलियो के बारे में, और हम देखने वाले हैं कि पास्ट 3 मंथ्स में मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने कौन से शेयर्स में अपना स्टेक को बढ़ाया एंड कौन से शेयर्स में अपना स्टेक को कम करा। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर के लिए बड़े इन्वेस्टर जैसे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के बल्क डील बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एंड में आप लोगों को 2 शेयर्स भी बताने वाला हूँ, वो भी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में से, जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड उन शेयर्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल भी होने वाला है एंड वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहे होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में करंटली 39 कंपनीज हैं एंड उन कंपनीज की प्रेजेंट नेटवर्थ अभी करंटली 23,387 करोड़ रुपीज़ है। नाउ हम देखेंगे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने प्रीवियस क्वार्टर में कौन सी कंपनीज में अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। तो पहली कंपनी आती है हमारी कैनरा बैंक। इन्होंने इस कंपनी में अपना स्टेक को 1.6% से इंक्रीज़ किया। सेकेंड इज़ नाल्को विच इज़ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इसमें इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया बाय 1.36%। देन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें इनका स्टेक बढ़ाया बाय 1.1%। देन फेडरल बैंक लिमिटेड, इसमें इन्होंने स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है 0.87% से। देन स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो सेल में इन्होंने एक बल्क डील करी थी और इन्होंने पिछले क्वार्टर में 750 करोड़ के शेयर्स इन अ बल्क डील खरीद लिया था, जिसकी वजह से सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली गई थी। देन द लास्ट शेयर जो इन्होंने परचेज किया वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड एंड इस कंपनी में इन्होंने अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है 0.06%। नाउ लेट अस सी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में से कौन सी कंपनीज में अपना स्टेक को डिक्रीज किया है। तो पहली कंपनी आती है मंदाना रिटेल वेंचर लिमिटेड, और इन्होंने इसमें अपना स्टेक 5.35% से डिक्रीज किया। और जब इन्होंने स्टेक को अपना डिक्रीज किया था तब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी इस कंपनी की। देन TARC लिमिटेड, इन्होंने इसमें अपनी स्टेक होल्डिंग कम करी है बाई 1.8%। देन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसमें स्टेक्स इन्होंने कम कर दिए बाई 1.09%। देन आती है हमारी जुबलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड एंड ही डिक्रीजेज होल्डिंग्स बाई 0.76% इन दिस कंपनी। देन आती है हमारी रेलीज इंडिया लिमिटेड एंड इस कंपनी में इन्होंने अपनी 0.12% से स्टेक्स कम किए। एंड द लास्ट कंपनी जिसमें इन्होंने स्टेक कम किया वो है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, और इसमें जो इन्होंने स्टेक्स कम किए बाई 0.08%। नाउ हम बात करने वाले हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के करंट होल्डिंग्स के बारे में कि कौन कौन सी कंपनीज वो अपने करंट पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं सारी कंपनीज को कवर नहीं कर सकता बिकॉज अगर मैं सारी कंपनीज को कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ बिल्कुल। तो फर्स्टली मैं टॉप 7 कंपनीज को कवर करूंगा एंड उसके बाद अगर लिस्ट में और कोई इंपॉर्टेंट कंपनी होती है जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है देन मैं उस कंपनी को भी कवर कर लूँगा। बट आपकी स्क्रीन के ऊपर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग के सारे ही शेयर्स आ रहे होंगे। तो नाउ बात कर लेते हैं हम अपनी पहली कंपनीज की जो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी होल्ड करते हैं, तो वो है टाइटन लिमिटेड। टाइटन कंपनी के मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी तब से होल्डर हैं जब ये कंपनी सिर्फ 3 रुपीज़ की थी एंड नाउ आज इसकी वर्थ मोर देन 2500 तक जा चुकी है पर शेयर। तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का टाइटन में बहुत बड़ा स्टेक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इसी कंपनी के स्टेक होल्डिंग की, तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी 45% का चंक भी प्रोवाइड करती है। एंड बिजनेस स्ट्रक्चर इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये कंपनी कंज्यूमर वेरिएबल्स में डील करती है और इसकी सब्सिडरीज हैं जैसे लाइक सोनाटा, फास्ट ट्रैक एंड टॉमी हिलफिगर, ये सारी इसकी सब्सिडरीज।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो इनकी सेकंड कंपनी है, सेकंड सबसे बड़ी होल्डिंग है इनके पोर्टफोलियो की, तो टाटा मोटर्स वी ऑल नो कि ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है एंड हमने रिसेंट में देख ही लिया कि इस कंपनी में कितना ज़्यादा बूम आया था। फ्रॉम जस्ट 200 रुपीज़ ये कंपनी मोर देन 500 रुपीज़ को क्रॉस कर गई थी इसका पर शेयर प्राइस। एंड इस कंपनी में मिस्टर राकेश झुनझुनवाला लगभग 1.11% का स्टेक भी होल्ड करते हैं। तो टॉप थर्ड कंपनी हमारे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है क्रिस्टल लिमिटेड, और क्रिस्टल एक रेटिंग एजेंसी है एंड मिस्टर राकेश झुनझुनवाला में इस कंपनी की शेयर होल्डिंग की वर्थ है 1244 करोड़ रुपीस। देन हमारी आती है एस्कॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में बता दूं एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो एग्रीकल्चर मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मटेरियल होल्डिंग एंड रेलवे इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इसके 1196 करोड़ के वर्थ के शेयर्स को होल्ड करते हैं। देन नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, एंड ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग इस कंपनी में 905 करोड़ की है। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर कंपनी, तो वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज में राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है 10.82% एंड वो इस कंपनी को इसलिए होल्ड करते हैं बिकॉज उन्होंने कहा था कि IT इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और नज़ारा टेक्नोलॉजीज IT सेक्टर को बिलोंग करती है। अगर बात कर लेते हैं टोटल वर्थ ऑफ शेयर जो अभी ये होल्ड करते हैं करेंटली, तो उसकी वर्थ है 765.91 करोड़। एंड देन द लास्ट कंपनी इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हमने देख ही लिया था स्टील अथॉरिटी को, रिसेंट में राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें अपना स्टेक को बढ़ाया है एंड बल्क डील में इन्होंने 750 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को परचेज किया था। तो करेंटली इस कंपनी की इनकी वर्थ है 751.46 करोड़। सो नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर कंपनी ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो मेरे को जो पर्सनली जो कंपनी अच्छी लगती है वो है लाइक टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये बेसिकली टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी, और ये कंपनी मेरी पर्सनल फेवरेट है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही होगी। एंड मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की करंट वर्थ ऑफ होल्डिंग्स इस कंपनी की है 399.29 करोड़। देन मूविंग अपॉन टू अनदर कंपनीज, तो बेसिकली ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड एड्यूलिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड ऑल्सो दिस वन जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये तीनों ही कंपनीज मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं बिकॉज ये फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती हैं एंड जैसे इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर बूम कर रहा है, जैसे जैसे इंडिया की फाइनेंशियल नीड्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये तीनों ही कंपनीज बहुत अच्छी और बहुत अच्छा रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रही होंगी लॉन्ग टर्म में, और इनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप इन तीनों ही कंपनीज को देख सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो इन तीनों ही कंपनीज में। तो बस मेरे को इतनी ही कंपनीज को कवर करना था इनके पोर्टफोलियो से, और बाकी सारी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर शो हो ही रही हैं। तो मेरे को बेसिकली ये सारी ही कंपनीज अच्छी लगती हैं, बट जो मेरे को जिसमें ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल लगा वो मैंने आपको बता दिया। एंड हियर इज़ वन मोर कंपनी, दैट इज़ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी मेरे को ये लगती है बिकॉज ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड आगे जाके ये बहुत अच्छा रिटर्न पोटेंशियल भी रखती है, तो आप इसमें भी लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से आप देख सकते हो। सो अब हम दो कंपनीज की एनालिसिस भी करने वाले हैं, वो भी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से ही, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं एंड आप उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट भी कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड वो आपको बहुत अच्छा भी रिटर्न दे रही होंगी एंड आई गेस वो आपको मोर देन 200 to 300% रिटर्न भी प्रोवाइड कर रही होंगी। सो नाउ लेट अस सी दोस कंपनीज। तो मेरे लिस्ट की पहली कंपनी होने वाली है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और जैसे कि मैंने बता दिया था नज़ारा टेक्नोलॉजी इज़ IT सेक्टर कंपनी और IT इज़ इन बूम इन द टुडेज करंट सिनेरियो। तो दैट इज़ वाई मैंने इस कंपनी को पिक किया है। अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न की, तो बेसिकली इस कंपनी का रिटर्न मैक्सिमम हमें दिखता है 40% का, जो कि ज़्यादा नहीं है बिकॉज ये कंपनी मार्केट में नई लिस्ट हुई थी। इसको लिस्ट हुए सिर्फ 6 मंथ्स ही हुए हैं अभी बिकॉज ये 1 अप्रैल 2021 को लिस्ट हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के पोटेंशियल की, तो ये कंपनी के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है रिटर्न प्रोवाइड करने का। लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर रही होगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंपनी डेट फ्री है और इसके पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, ना ही शॉर्ट टर्म में और ना ही लॉन्ग टर्म में। सो नाउ मूविंग अपॉन टू अनदर कंपनी। सेकंड शेयर जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से, वो है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, और इस कंपनी का करंट प्राइस अभी चल रहा है 1865 रुपीज़ पर शेयर। अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न की, तो मैक्सिमम रिटर्न है इस कंपनी का
अप्रॉक्सीमेटली 2500%। इसका मतलब जब कंपनी लिस्ट हुई थी तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 25 टाइम्स कर दिया है, प्लस ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो डिविडेंड मिला के इस कंपनी का रिटर्न और भी ऊपर हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के सेक्टर की, तो ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये डील करती है प्रोडक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, मटेरियल हैंडलिंग और रेलवे इक्विपमेंट्स के प्रोडक्ट्स में ये डील करती है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्ट्स की, तो वी ऑल नो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा और डेवलपिंग सेक्टर है एंड इंडिया में इसके अंदर अभी और भी पोटेंशियल है कि ये सेक्टर और ज़्यादा डेवलप करेगा। सो दैट इज़ वाई इस कंपनी को मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किया था और आप लोग भी इस कंपनी को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड डेफिनेटली ये कंपनी हमें बहुत अच्छा ही रिटर्न देने वाली है इन फ्यूचर इन अ लॉन्ग टर्म। तो अब एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। हमें कभी भी किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखकर डायरेक्टली उसके शेयर्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें कॉपी इन्वेस्टिंग और कॉपी ट्रेडिंग दोनों ही अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि उस इन्वेस्टर ने, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने उस शेयर को कौन से प्राइस पर परचेज कर रखा हो एंड किसी भी अननोन सोर्सेज या फिर किसी भी लाइक थर्ड पार्टी पर्सन के रिकमेंडेशन पे, जो विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस, विदाउट प्रॉपर रिसर्च आपको अगर वो शेयर्स रिकमेंड कर रहा हो कि राकेश झुनझुनवाला ने भी ये शेयर ले रखा है तो इसमें लगाओ पैसा, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना। हमें अपनी खुद की प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पर ही किसी भी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज वी शुड अवॉइड दैट शेयर। So that's it for this video. I hope you guys like this video and have gained something very insightful from this video, and if you do so, do not forget to hit the like button and also subscribe to my YouTube channel, because this will give me motivation to make further videos like this. Thank you and take care. Bye bye.